हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है जिबरेलिन क्या है। ओके, तो ये आपको बताना है कि जिबरेलिन है यानी कि जिबरेलिन क्या है। ओके, क्या जिबरेलिन एक वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो इन 4 ऑप्शंस में राइट आंसर हो जाएगा जिबरेलिन एक तरह का हार्मोन है। ओके, तो जिबरेलिन क्या है जी? तो जिबरेलिन एक तरह का हार्मोन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? ओके, तो शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है तंत्रिका तंत्र के द्वारा या अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा या तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से या फिर बाह्यस्रावी ग्रंथि से या फिर नलिका ग्रंथि से या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। ग्लाइटर अथवा घेघा पनपता है, यानी कि ग्लाइटर जिसे हम लोग घेघा भी बोलते हैं, तो ये किस कारण से पनपता है, किसके कमी के होने के कारण ये पनपता है ये आपको बताना है। क्या चीनी की कमी के कारण घेघा रोग होता है या फिर आयोडीन की कमी से या फिर रक्त की कमी से या फिर मोटापा से। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से ग्लाइटर यानी कि घेघा पनपना स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में पाया जाने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं, तो आप सबको पता है हमारे शरीर में 5 टाइप्स के ज्ञानेंद्रियां पाए जाते हैं, जिसमें आँख, कान, नाक, जीभ और पांचवा क्या होता है? त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर का कहलाता है। ओके, तो इनमें देखिए, इसमें देखिए नाक भी हो जाएगा, आँख, कान, नाक, जीभ है, यहाँ पे जीभ भी हो जाएगा, कान भी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी, यानी तीनों का तीनों क्या है? ज्ञानेंद्रियां का एक हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में होते हैं, जिसमें कि आँख, कान, नाक, जीभ, जिसे यहाँ पे दिया गया है, जीभ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर त्वचा। ओके, तो इनमें सभी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती है, यानी कि हमारे दिमाग से जो तंत्रिका निकलती है वे क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है हमारा कपाल तंत्रिका। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती है कपाल तंत्रिका। ओके, नेक्स्ट। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है, यानी कि थायरॉक्सिन ग्रंथि का जो है थायरॉक्साइन हार्मोन कह लीजिए इसे। ठीक है, तो इसका स्रावन कहाँ से होता है ये आपको बताना है। तो थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से ये स्रावित होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है? ओके, तो नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली कहा जाता है, तो नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है, तो निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है ये आपको बताना है। तो हम सबको पता है जिबरेलिन जो है ये भी एक हार्मोन है। ओके, ऑक्सिन ये भी एक पादप हार्मोन है, एब्सिसिक ये भी एक पादप हार्मोन है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर जितने भी ऑप्शंस है सारे के सारे चीज़ जो है पादप हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। छुई मुई की पत्ती की गति होती है,
तो छुई मुई पौधे की पत्ती की गति क्या होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपानुकुंचन होती है, कंपानुकुंचन होती है छुई मुई की पत्ती की गति। ओके, नेक्स्ट, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ओके, तो भोजन का पचना जो है उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ओके, हमारे शरीर में जो भोजन पचता है ये उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, और ये केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? ओके, तो कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। ओके, इथाइलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आप समझ गए ना, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन। ओके, इथाइलिन का यूज जो है कच्चे हुए फल को जैसे पकाना चाहते हैं तो वो जो है पका दिया जाता है, ठीक है। यानी कि वो वृक्ष से पका हुआ नहीं रहता है, बल्कि उसे कृत्रिम रूप से यानी कि मानव द्वारा इथाइलिन का यूज करके उसे पकाया जाता है, ठीक है, फल को। ओके, आप समझ गए होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है, क्या कहलाती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है ये आपका कहलाता है ग्राही कहलाता है। ओके, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के नियंत्रण को नियंत्रित करता है? यानी कि वह कौन सा हार्मोन है जो रुधिर मतलब रक्त यानी कि खून में शर्करा यानी कि ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। ओके, तो इन 4 ऑप्शंस में हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन। ओके, इंसुलिन हार्मोन ही हमारे रक्त में शर्करा की स्तर को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? ओके, तो आप देखते होंगे कई बार जो है पौधे में पत्तियां मुरझा जाती है, ठीक है। तो ये किस कारण से होता है? तो ये होता है आपका एब्सिसिक्स। ओके, एब्सिसिक के कारण होता है, ठीक है। एब्सिसिक के कारण पत्तियां मुरझा जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। ओके, अग्र मस्तिष्क को मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? ओके, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो अग्नाशय में जो होता है, अग्नाशय में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, ये आप याद रखिएगा। ओके, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल। ओके, एड्रिनल। तो एड्रिनल अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है एड्रिनल हो जाएगा, ठीक है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, यानी कि जीवों में जो ध्वनि ग्रहण करता है, जो साउंड को वो अपने अंदर जो है समझ पाता है साउंड को, तो वो किस अंग के कारण होता है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवणग्राही। श्रवणग्राही के कारण ही वो साउंड को जो है सुन पाता है, उसे फील कर पाता है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है ये आपको बताना है। ओके,
तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऊपर जितने भी है इन सब में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में उपस्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो